वक्त लगता है हर चीज में, हर जीत वक्त मांगती है। वक्त लगता है हर चीज में, हर जीत वक्त मांगती है। तुम मेहनत करना मत छोड़ना, क्योंकि कब पलटना है तुम्हारी किस्मत बखूबी जानती है। क्या आप भी कभी कभी ये सोचते हैं कि आपकी जिंदगी में आपके सारे दोस्त आपसे आगे निकल गए, एक आप ही हैं जिसका कुछ नहीं हो पा रहा। अगर ऐसा ही आप सोच रहे हैं ना, तो मेरी ये कहानी कहीं ना कहीं आपको जरूर मोटिवेट करने वाली है। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने अपने पहले वाले वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि कैसे बचपन से मैंने अपने दिल और दिमाग से स्टेज और माइक का डर हटाया। कैसे मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे सपोर्ट किया और एक कॉन्फिडेंट स्पीकर बनने में मेरी हेल्प की। लेकिन कहानी एक्चुअली में सिर्फ इतनी सी नहीं है। आपको ये देखकर आज की तारीख में शायद लगता होगा कि कितनी कॉन्फिडेंटली मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ, शायद मेरी जर्नी बहुत स्मूथ रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। बीएससी के साथ साथ ही मैंने अपनी जॉब शुरू कर दी थी। रोज सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक ऑफिस में कभी न कभी मेरे मन में ये ख्याल जरूर आता था कि मेरे साथ वाले मेरे सभी फ्रेंड्स जो आज इंजीनियरिंग कर रहे हैं या एमबीबीएस कर रहे हैं, 3 से 4 साल के बाद अच्छी पोस्ट पर अपनी जिंदगी में मजे कर रहे होंगे। एक मैं ही हूँ जो शायद ये 3-4 हज़ार रुपए की जॉब में ही स्टक हो जाऊंगी। लेकिन आपको पता है, जिंदगी में कुछ हालातों पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। बस यही विश्वास मन में रखकर अपने पापा की सिखाई हुई एक बात रोज याद करती हूँ कि बेटा, हर चीज उसके सही समय पर शुरू होगी। तुम्हारी जोर जबरदस्ती किसी भी चीज को पलट नहीं सकती। बस इसी विश्वास के साथ रोज सुबह ऑफिस जाती, अपनी कॉलेज की पढ़ाई भी करती और शाम को 6 बजे घर आकर ट्यूशंस भी लेती। जिंदगी अपनी रूटीन में चल रही थी। अचानक एक दिन मेरे पास एक कॉल आया, मेरे अंकल के बेटे का। उसकी शादी फिक्स हुई थी, तो मुझे लगा कि उसने इनवाइट करने के लिए कॉल किया होगा। मैंने फोन उठाया, उसे कंग्रेचुलेट किया और उसने मुझे अपनी शादी में आने का आमंत्रण दिया। मैंने कहा, ऑफ कोर्स सनी, मैं जरूर आऊंगी। उसने कहा, दीदी सिर्फ आपको आना नहीं है, आपको मेरा संगीत भी होस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने 1 सेकंड का पॉज लिया। उसके बाद जो मैंने कहा ना, शायद भगवान चाहते थे कि मैं कहूँ, वरना जब मैं बातें करती हूँ ना, तो मेरी बातों में कॉमा, फुल स्टॉप नहीं आते। इतना चटर पटर करती हूँ मैं। लेकिन उसके बाद जो मैंने उससे कहा कि सनी, ऑफ कोर्स मैं संगीत तो होस्ट करूंगी, लेकिन इस बार ना मैं संगीत के लिए चार्ज करूंगी। उसने कहा, कितना चार्ज करोगी? मैंने कहा, जो तुझे ठीक लगे। उसने कहा, ओके, और मैंने फोन रख दिया। ऑलमोस्ट 2 महीने के बाद उसकी शादी थी। पहला प्रोफेशनल इवेंट होस्ट करने जा रही थी मैं। मन में डर था, लेकिन आत्मविश्वास था कि अपना ही तो परिवार है, क्या घबराना। पूरा इवेंट फ्लो रेडी किया, संगीत के लिए पूरी स्क्रिप्ट रेडी करी और कॉन्फिडेंटली रेडी होकर वेन्यू पर पहुंच गई। जैसे ही स्टेज पर जाकर माइक पकड़ा और सामने नजर घुमाई, तो पूरा परिवार था। और आप जानते हो, उस मोमेंट पे मुझे रियलाइज हुआ कि यार, ये तो मेरे अपने हैं। ये मेरे वो अपने हैं जिन्होंने मेरा जिंदगी का हर फेज देखा है। मेरा डाउनफॉल, मेरी मम्मी से पिटाई, मेरी पढ़ाई को लेकर टॉन्टिंग, एवरीथिंग। आप समझो, जब लोग आपके बारे में सब कुछ जानते हैं, उनके सामने अपने आप को एक नए फॉर्म में प्रेजेंट करना आपके लिए कितना मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी भगवान जी का नाम लिया और इवेंट स्टार्ट कर दिया। नॉन स्टॉप, बिना रुके 2 घंटे का वो संगीत मैंने होस्ट किया। संगीत खत्म होने के बाद मैं स्टेज से उतरूं, उससे पहले ही मेरे पास मेरी फैमिली और मेरे अपने आने लगे और मुझे अप्रिशिएट करने लगे। वो पूरे इवेंट के बाद जो प्राउड फीलिंग मेरे अंदर आ रही थी ना, हालांकि इतना कोई बड़ा अचीवमेंट था नहीं, सिर्फ एक संगीत ही तो होस्ट किया था मैंने, लेकिन मेरे लिए ना बहुत मैटर करता था। ये छोटे छोटे अचीवमेंट आज जब मैं याद करती हूँ, तो मुझे लगता है कि शुरुआत चाहे जितनी मुश्किल रही हो, अंजाम मैं अच्छा कर ले आई हूँ। और उन सबसे भी ज्यादा खुशी मुझे उस बात की तब हो रही थी कि जब लोग मुझे अप्रिशिएट करने के बाद मेरे पेरेंट्स के पास जा रहे थे और उन्हें कह रहे थे कि यार, क्या बेटी है आपकी, क्या आवाज है उसकी, कितना कॉन्फिडेंस है उसमें। और पापा मम्मी ना बड़े फक्र के साथ कह रहे थे, हाँ, ये तो स्कूल टाइम से बोलती है, इसे माइक से डर नहीं लगता, ये स्टेज पर जाना बहुत पसंद करती है, इसकी आवाज तो शुरू से अच्छी रही है। और आपको पता है, हर पेरेंट्स के लिए ना ये बहुत फक्र की बात होती है जब आपके परिवार वाले आपकी तारीफ उनके सामने करते हैं। और मेरे लिए फक्र की बात इसलिए थी
क्योंकि मैं उनकी बेटी थी। ये वही बेटी है जिसके जन्म पे शायद परिवार में किसी अपने ने कभी ना कभी उनसे कहा होगा, बेटी है आपके, कोई बात नहीं। ये जो एक्सप्रेशन थे आज ये बदले थे, पता है कैसे? बेटी है या आपकी, क्या बात है, क्या आवाज है आपकी बेटी की। और आपको पता है ये प्राउड मोमेंट मैं आज तक अपने जहन में हमेशा ताजा रखती हूँ। हर दिन, हर पल, हर नए अचीवमेंट के साथ मुझे ये अचीवमेंट याद आता है जब मेरे पापा मम्मी को प्राउड फील हुआ। लोगों ने उनसे कहा आपकी बेटी ना कमाल की। ये कहानी ना आप लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन होना चाहिए, एक मोटिवेशन होना चाहिए कि हर चीज उसके सही वक्त पर शुरू होती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऑफिस में बैठे बैठे अचानक एक कॉल के बाद एक इवेंट ले लूंगी और उस इवेंट के बाद मेरी जर्नी कुछ इस तरीके से शुरू हो जाएगी। उसी इवेंट के दौरान एक 14-15 साल की लड़की मेरे पास आती है और मुझसे कहती है कि मैम, कितनी कॉन्फिडेंटली आपने स्टेज हैंडल किया। बस इतना कॉन्फिडेंस अगर जीवन में आ जाए तो जिंदगी से और कुछ नहीं चाहिए, लाइफ पूरी तरीके से सॉर्टेड है। उस वक्त मुझे याद आई वो बचपन की छोटी सी स्वाति जो रूम बंद करके मम्मी की साड़ी लपेट के घंटों शीशे के सामने खड़ी रहकर खुद से बातें करती थी। कभी सोचती सामने हजारों लोगों की भीड़ है जिसे मैं होस्ट कर रही हूँ, वो लोग मुझे सुन रहे हैं। कभी किसी टीवी शो की होस्ट बन जाती, कभी न्यूज चैनल की एंकर और कभी किसी बड़ी इवेंट की प्रेजेंटर। खुद ही बोलती, खुद ही सुनती, खुद ही अपने लिए क्लैप भी करती। आपको पता है बचपन से जो सपना मैंने जिया था आज जाकर वो हकीकत बन गया। अभी ना एक बहुत अच्छा ट्रेंड चालू है, इंस्टाग्राम पे कभी रील्स स्क्रॉल करते हैं ना तो नजर आता है मैनिफेस्टेशन। जो बनना चाहते हो वो सोचो, जो सोचोगे वो बन जाओगे। ये मेरे केस में रियलिटी हो चुकी है। इसीलिए मैं आज आप लोगों को अपनी स्टोरी के जरिए, इस कहानी के जरिए सिर्फ एक मैसेज देना चाहती हूँ कि आज जो भी आपका सपना है, आप जो भी अपनी जिंदगी में अचीव करना चाहते हैं, उस सपने को आज से ही हकीकत में जीना शुरू करें। क्योंकि आपको पता है जब आप अपने उस सपने की हकीकत के छोटे छोटे वर्जन्स में अपने आप को चेंज करने लगेंगे ना तो वो बड़ी सी सक्सेस हैंडल करना आप लोगों के लिए बहुत ईजी होगा। वरना कई बार जिंदगी में ऐसे मौके आएंगे जब आपको लगेगा कि सब कुछ रुक गया है, आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रहे। लेकिन देखना एक दिन वो सही समय आएगा। क्योंकि मेरे पापा मुझे हमेशा सिखाते हैं, बेटा कोई भी चीज तुम्हारी जिद से शुरू नहीं हो सकती, हर चीज उसके तय समय पर होगी। जब ईश्वर चाहेंगे उस काम को होने से कोई नहीं रोक पाएगा। सूरज तय समय पर निकलता है, हमारे 4 बजे जाग जाने से सूरज नहीं निकल जाता, या हमारे रात को 11 बजे तक सोने से सूरज अस्त होने का समय नहीं बदल देता। ठीक वैसे ही हर चीज उसके परफेक्ट टाइमिंग से स्टार्ट होगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपकी जिंदगी ने भी वो यू टर्न ले लिया और आप अपनी जिंदगी में वो सब अचीव कर गए जिसके आपने कभी ख्वाब देखे थे। इसलिए आज से ही अपनी जिंदगी में वो छोटे छोटे चेंजेस करना शुरू करिए। जैसी जिंदगी आप अपने लिए सोच रहे हैं, आज से अपने जीवन में वो चेंजेस, वो बिहेवियर, वो अडॉप्टेशन लेकर आइए जब आपको खुद से फील होने लगे कि वाओ, मैं एक कामयाब इंसान हूँ, मैं अपनी जिंदगी में सब कुछ अचीव कर रहा हूँ। मैनिफेस्टेशन वाकई में काम करती है। और सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट अगर आपको इस बारे में सोचना है ना तो सबसे ट्रेंडी लाइन है आज की, फेक इट टिल यू मेक इट। कहते हैं ना कि सोने से पहले भी हमें सोने की एक्टिंग करनी पड़ती है, तब जाकर हमें नींद आती है। ठीक वैसे ही जिंदगी में कुछ बनने से पहले आपको उस तरीके का बर्ताव, उस तरीके का व्यवहार अपने जीवन में लाना होगा। तभी जाकर आज के ये सपने एक दिन आपकी जिंदगी की हकीकत बन जाएंगे। आज लोगों के लिए इमेजिनेशन है, कल आपके जीवन की सच्चाई बन जाएगी। तो अगर आपको कहीं पर भी ये लगा कि आपको मेरी ये स्टोरी सुनकर जिंदगी में थोड़ी सी प्रेरणा मिली है अपने सपनों पे काम करने की, अपने अचीवमेंट्स को एक टारगेट बनाकर उनका पीछा करने की और अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल करने की, तो ये स्टोरी सेव कर अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर कीजिए जिन्हें आपको लगता है कि ये कहानी सुनने की बहुत ज़रूरत है, वो जो अपनी ज़िंदगी के सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मैं एंकर स्वाति जैन आपसे फिर किसी वीडियो के साथ मुखातिब होने वाली हूँ। तब तक अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अपनी ज़िंदगी में अपने सपनों के पीछे लग जाइए। देखिएगा वो सब कुछ मिलेगा आपको जिसके आप हकदार हैं।
ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर लाइफ। बाय।